इसलिए मैं अर्ज करता हूं, जरा गौर फरमाएं कि हर जाहिर का बातिन होता है, हर जाहिर के लिए बातिन जरूरी है। कोई ऐसा जाहिर बताएं जिसका बातिन ना हो, कोई बताएं आप कि वो सिर्फ जाहिर ही जाहिर हो। हर जाहिर का बातिन होता है। अगर जाहिर बातिन कोई चीज नहीं है तो हुवल अव्वल हो, हुवल आखिर हो, हुवल जाहिर हो, हुवल बातिन क्यों अल्लाह ने फरमाया? जाहिर भी है बातिन भी है, तो मतलब है कि जाहिर की खिलाफत यह है, नबी का बातिन भी तो है ना। अरे बातिन ही पर तो सारा झगड़ा है, जाहिर पर कोई नबी का मुनकर नहीं है। जो मुनकर होगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। झगड़ा सारा आज जो इख्तिलाफ का है वो बातिन नबी पर है कि नबी का बातिन इल्म जानता है कि नहीं, नबी का अंदर साफ है कि नहीं, नबी पर मुग़ीबाते कायनात आश्कार हैं या नहीं, नबी का दिल शीशा है कि नहीं, नबी के पास इल्मे गैब है कि नहीं। ये बातनी दुनिया है, ये अंदर की दुनिया है, ये कल्ब की दुनिया है। जिस तरह हुजूर ने फरमाया, आप कहें नसीर साहब आप वैसे ही अपनी अकीदत का इजहार कह रहे हैं, नहीं, कमली वाले का इरशाद है, फरमाया यनामो ऐनाया वमा यनामो कल्बी। ओ मुझे अपने जैसा कहने वालों, गौर करो, तुम्हारी आंखें सो जाती हैं तो तुम्हारा दिमाग भी सो जाता है। तुम्हें कोई खबर नहीं कि तुम कहां पड़े हो, लेकिन जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो उसका मकाम यह है कि उसकी आंखें तो जाहिर में बंद हो जाती हैं, लेकिन उसका दिल खुल जाता है, रोशन होता है, जागता रहता है। इसलिए याद रखें कि हुजूर अगर आराम भी फरमा लें तो आपका वुजू मुबारक नहीं टूटता था। मौलवी तेरा वुजू टूट जाता है, कमली वाले का वुजू नहीं टूटता, क्योंकि उसका जाहिर बंद होता है, बातिन बेदार होता है। अब आपको समझ आई कि जाहिर बातिन क्या है? समझ आ गई ना? अब मैं उस कमली वाले के बातिन का वारिस कह रहा हूं कि कौन है, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया और कुरान ने गवाही दी, अनफुसना व अनफुसकुम। ओए मुबाला करने वालों, तुम भी अपनी औरतें लाओ, हम भी लाते हैं, बच्चे लाओ, मैं भी लाऊंगा, हसन हुसैन मेरे नवासे मेरे साथ है, अबनाना व अबनाकुम। लोग कहते हैं ये तो नवासे हैं, अल्लाह ने इब्न के लफ्ज का इतलाक किया कुरान में हसनैन पर। समझ आई? तो बेटे मेरे ये हैं, हसनैन मैं भी लाऊंगा, तुम औरतें लाओ। तो औरत क्या थी? निसाना व निसाकुम, वो औरतें लाए और निसाकुम साथ कौन लेके गए? सैयदतुन निसा मखदूमे कौनैन, जिसकी आमद, अल्लाह अकबर, सुनिए जरा, मैदाने माशर बर्पा होगा, अंबिया की सफ़ें खड़ी होंगी, आदम के औलाद, आदम से लेकर आखिरी आदमी जो मरेगा, तमाम मखलूक, औलिया, अख्ताब, नुजबा, हुकमा, उलमा, अस्फिया, अतकिया, नुजबा, खुतबा, उलमा, फुकहा, करोड़ों अरबों की तादाद में खड़े होंगे, लर्जा बरंदाम होंगे कि अब क्या होगा, पता नहीं मालिक हमारा हमसे क्या सलूक करता है।
इतने में आवाज आएगी कि ए महशर वालों, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। ये वो फातिमा ज़हरा है, ये वो फातिमा है। हाय अदरिकी अदरिकी या फातिमा कह कर रोई। पहुंच पहुंच मेरी मां फातिमा, करबला दा मैदान है। हुसैन घोड़े तू गिर गया, ज़ैनब दरे ख़याम ते खलोती है ते के कह रही है कि अदरिकी अदरिकी, पहुंच मेरी मां पहुंच, अदरिकी अदरिकी या फातिमा कह कर रोई। देखा ज़ैनब ने जो आते हुए घोड़ा खाली, देखा ज़ैनब ने जो आते हुए घोड़ा खाली। ये वो ज़ैनब है, ये वो हुसैन है। तो हुक्म होगा कि गर्दनें झुका लो, फातिमा की सवारी आ रही है। शर्म हया का तकाजा यह है कि ए अहले महशर, चाहे तुम किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, कमली वाले की साहबजादी तशरीफ ला रही हैं। ए अहले महशर, गर्दनें झुका लो, आंखें झुका लो, ये सैयदा का मकाम है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ज़ौक़ की बात आ जाती है, तो मैं कह रहा हूं कि ये बातिन मुस्तफा जो है, बातिन, तो बातिन हर जाहिर का बातिन होता है। अगर बातिन ना हो तो जाहिर क्या है? जाहिर आपकी नमाज है, बातिन आपकी बेरियाई है। क्यों सदीकी साहब है जी? जाहिर आपका अरकान की अदायगी है, नमाज है, और बातिन क्या है? बेरियाई, खुलूस, लिल्लाहियत, ये नमाज का बातिन है। तो आप बताएं कि अगर ये बातिन ना हो तो नमाज अदा हो जाएगी? नमाज का जाहिर तो अदा हो जाएगा, लेकिन ऐसी नमाज को फरिश्ते मुंह पर मारते हैं, है जी? फवैलुल लिल मुसल्लिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना, जो रिया के लिए पढ़ते हैं। तो मतलब है कि बेरियाई नमाज का बातिन है जी? तो बातिन है, हर चीज का बातिन है। देखें, आपका जिस्म है, जिस्म जाहिर है, इसके अंदर क्या है? कुछ है ना, रगे हैं, खून है, हड्डियां हैं, ये बातिन है। बतन का मैना पेट होता है, पेट नजर नहीं आता। बतन का मैना होता है पेट, एक है पेट का जाहिर, एक है पेट का अंदर। तो पेट का जाहिर उस वक्त होगा जब पेट का अंदर मौजूद होगा। तो आप जाहिर का ऑपरेशन कराते हैं तो जाहिर को चीरा जाता है, तो बातिन को ठीक किया जाता है ना। ऑपरेशन आपके जाहिर का होता है। मैं समझ रहा हूं कि डॉक्टर गुलाम गौस साहब भी बैठे हुए हैं। मैं अगर पहचानने में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही तो वैसे मेरा शक है। तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, देखें ये डॉक्टर कयूम साहब भी बैठे हैं। तो जाहिर का क्या होता है? ऑपरेशन होता है, बातिन का ऑपरेशन नहीं होता।
जाहिर का होता है। बातिन को ठीक करने के लिए डॉक्टर चीरा देता है, चीरता है, बेहोश करता है। बातिन को ठीक करने के लिए, जिस्म को, तेरे पेट के अंदर को, हर उज़्व के कुछ है उसको ठीक करने के लिए। तो तू बेहोश होता भी है, पैसे भी डॉक्टर को देता है, खर्चा भी करता है, तो इस पर तू एतराज नहीं करता क्योंकि तेरी जान बचती है। तेरी जान बचती है, तू एतराज नहीं करता। भाई चीरा भी लगाए, अस्पताल में एडमिट भी हो गया, अब खर्चा भी हो रहा है, डॉक्टर जो मुंह से मांगे वो फीस भी अदा करता है। अंदर ठीक हो जाए, आए बातिन तो जाहिर तो मेरा ठीक है, अंदर ठीक हो जाए। हकीम साहब क्या मजा आ रहा है कि नहीं? अंदर ठीक हो जाए। ओए बेवकूफ, तू अपने जाहिर को यानी चीरने की इजाजत देता है बातिन ठीक करने के लिए। तुझे पता है कि बातिन ठीक होगा तो जाहिर अच्छा लगेगा। अगर बातिन ठीक नहीं है तो इस जाहिर को मैं क्या करूं? आ मैं तुझे ले चलता हूं अली के दरवाजे पर। मैं तुझे सैयदना इमाम बाकिर के दरवाजे पर ले चलता हूं। मैं सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दरवाजे पर तुझे लिए चलता हूं। बातिन ये बातिन तो डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन तेरा जो शऊर का बातिन है, तेरे इदराक का जो बातिन है, तेरी जो समझ का बातिन है, जो तेरे इल्म का बातिन है, जो तेरे फहम का बातिन है, वो बड़ा पलीद है। उसमें खराबी हो गई है पैदा, बीमार है तू, और ये मरज मुताद्दी भी है, दूसरों को भी बीमार कर रहा है। ये मरज मुताद्दी है। अगर तुझ तक महदूद रहती तो हमें कोई ना था, तुम मर जाते तो खस कम जहां पाक। लेकिन अफसोस ये है कि ये मरज मुताद्दी है, तू औरों को भी साथ लेकर डूब रहा है। इसलिए किसी हकीम हाजिक, किसी पीरे कामिल के पास तुझे ले चलूं।